दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे बलिदान कहानी के सारांश के बारे में या कथानक। आज का हरकू कोई 20 साल पहले हरकचंद कुर्मी हुआ करता था। यह बहुत ही आसान शब्दों में सारांश है, आप इसे समझेंगे। उस समय उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कारोबार खूब फैला था, कई हल्की खेती होती थी। देश में विदेशी शक्कर के आने से उसका सारा कारोबार मटिया मेट मतलब टूट जाना, या कहते हैं ना कि धंधा मतलब हमारा काम धंधा बंद हो गया, मटिया मेट हो गया। वह हरकचंद कुर्मी अब हरकू हो गया था। हमने कहानी पढ़ी थी कि अब जो है कल्लू अय्यर काली का दिन हो गया था। ऐसे ही हरकचंद कुर्मी अब मतलब इनका व्यापार टूट गया, तो ये अब हरकू हो गए। आज उसके पास केवल 5 बीघा ज़मीन थी, एक हल्की खेती थी, मगर उसका स्वाभिमान आज भी 20 साल पुराना था। हमने कहानी में पढ़ा था कि अभी भी एकदम अकड़ू टाइप का था, किसी के सामने झुकता नहीं था। उसी हिसाब से आज भी जो इसका जो स्वाभिमान है वो 20 साल पुराना ही है। इसलिए गांव की पंचायतों में आज भी उसकी संपत्ति सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहता है बेलाग कहता है। बेलाग मतलब खुलकर कहता है, डर कर नहीं कहता, बेलाग कहता है। गांव के अनपढ़ उसके सामने मुंह नहीं खोलते। हरकू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई थी। उसने अपने जीवन में कभी भी दवा नहीं खाई थी। ऐसा नहीं था कि वह कभी बीमार ही ना होता था। वह हर साल कुवार के महीने में बीमार होता। मलेरिया एक बीमारी आप जानते ही होंगे। मलेरिया से पीड़ित होता था, किंतु बिना दवा खाए ही 10-5 मतलब 10-5 या 10-15 कह लो आप में चंगा हो जाता था, ठीक हो जाता था। इस बार भी वह बीमार पड़ा, ठीक ना हुआ। अंततः उसने खटिया पकड़ ली। उसे लगने लगा कि अब चलने के दिन आ गए हैं। इसी जो है जब बीमार पड़ा था, इसी में वह जो है होली वाले दिन मर जाता है, आप सबको पता है। एक दिन मंगल सिंह ने देखा और बोले, बाबा बिना दवा खाए अच्छे ना होगे, कनैन क्यों नहीं खाते। कनैन एक जड़ी बूटियाँ, पहले औषधियाँ चलती थीं, वह जड़ी बूटी है कनैन। हरकू ने बड़े दुखी उदासीन भाव से उत्तर दिया, तो लेते आना। क्या कहा उसने? तो लेते आना। अगले दिन कालिका दीन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो। अब तुम्हारी जवानी की देह थोड़े है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। कालिका दी ने कहा, अब तुम जवान है, थोड़ी ना रह गए हो जो बिना दवा खाए ही अच्छे हो जाओगे। पहले तो जवान थे, शरीर जो है क्षमता थी शरीर के अंदर, अब तो बुढ़े हो गए हो, तो अब दवा खा लो। हरकू ने फिर उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना। मगर ये सब बातें केवल शिष्टाचार और संवेदना का हिस्सा थीं। बिना पैसे लिए किसी ने हरकू को दवा ना ला कर दी, और ना हरकू ने दवा के दाम देने की बात किसी से कही। अंततः 5 महीने कष्ट भोगने के बाद वह जो है होली के दिन ही शरीर त्याग दिया। उसके पुत्र का नाम गिरधारी था। पुत्र का नाम क्या था? गिरधारी ने खूब धूमधाम से उसका क्रियाक्रम किया। हरकू के उपजाऊ खेत 3-3 फसलें देते थे। कितनी? 3-3 फसलें देते थे। अतः सभी गांव वालों की नज़र उन पर लगी थी। सभी जमींदार लाला ओंकार नाथ को उकसाने लगे। 2 गुना लगान और बड़ी रकम नजराना पेशगी लेकर गिरधारी से
खेत छुड़ाने के लिए। ओंकार ना जो है वहाँ मतलब जो लगान लेते हैं लोग गाँव में वो थे, तो वह लोग उसे उकसाने लगे, तुम 2 गुना लगान लो, 2 गुना लगान लो, जिससे वह ज़मीन छोड़ दे। एक दिन जमींदार ने गिरधारी को बुलाकर कहा, तुम 8 रुपये बीघा पर जोतते हो, मुझे 10 मिल जाते हैं और नजराने के रुपए 100 अलग। तुम्हारे साथ रियासत करके लगान वहीं रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी ने नजराने की रकम देने में असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि उसने सारे पैसे अपने पिता के क्रियाक्रम में लगा दिए थे। इसी कारण उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने मना करने की सोची। तो जमींदार ने उसे चेतावनी दी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर नजराने की रकम दाखिल करोगे तो खेत जोतने जाओगे, नहीं तो नहीं, मैं दूसरा प्रबंध कर दूंगा। अब गिरधारी उसकी पत्नी सुभागी दोनों खेतों के हाथ से निकलने की चिंता में गुजरने लगे। नजराने के 100 का प्रबंध करना उनके काबू से बाहर था, क्योंकि वह पहले से ही कर्जदार था। जेवर के नाम पर एकमात्र हंसली साल भर गिरवी पड़ी थी। सप्ताह के बीत जाने पर भी गिरधारी रुपयों का बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिकादीन ने 100 रुपये नजराना देकर, कालिकादीन वही जिसका नाम पहले कल्लू अहीर था, 10 बीघा लगान खेत पर ले लिया। यह सुनकर गिरधारी बिलख बिलख कर रोने लगा। उस दिन उसके घर में चूल्हा ना जला। सुभागी ने लड़ झगड़ कर कालिकादीन से खेत लेने चाहे, किंतु वह असफल रही। गिरधारी अपने पुराने दिनों को याद कर करके दुखी होकर रोता रहता। लोग उसे समझाते कि तुम्हारे पिता के क्रियाक्रम में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए। यह सुनकर उसे बहुत दुख होता। उसे अपने किए पर तनिक भी पछतावा न था। वह कहता, मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा, पर दादा के ऋण से उऋण हो गया। उन्होंने जिंदगी में 4 बार खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे इन्हें पिंडे पानी को तरस आता। इस प्रकार आषाढ़ आ पहुँचा। वर्षा हुई तो सभी किसान अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त हो गए। ये सब बातें देख सुनकर गिरधारी जलहीन मछली की तरह तड़पता, क्योंकि उसके पास अब खेत नहीं थे। गिरधारी ने भी अभी तक अपने बैल ना बेचे थे। जो उसके पास बैल बचे थे ना, वो अभी तक बेचे ना थे। तुलसी बनिए ने अपने रुपए के लिए धमकाना आरंभ कर दिया। मंगल सिंह ने नालिश की बात कहकर उसे और डरा दिया। अंत में मंगल सिंह ने 80 रुपये जोड़ी का 60 रुपये में सौदा, उसके बैल 80 रुपये जोड़ी थे तो उसका 60 रुपये में सौदा कर बैल खरीद लिए। बैलों के जाने पर पूरा परिवार फूट फूट कर रोया। उस रात को गिरधारी ने कुछ ना खाया। प्रातःकाल उसकी पत्नी सुभागी ने उसे चारपाई पर ना पाया। वह जो चारपाई पर नहीं था, उसने सोचा कहीं गए होंगे। दिन ढले तक भी घर ना लौटने पर चारों ओर उसे खोजा, किंतु गिरधारी का पता न चला। संध्या समय अंधेरा छा जाने पर सुभागी ने गिरधारी के सिरहाने दिया जलाकर रख दिया। अचानक सुभागी को आहट मालूम हुई। उसने देखा गिरधारी बैलों की नांद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी यह कहती हुई उसकी ओर बढ़ी कि वहाँ खड़े क्या कर रहे हो। उसने पूछा, हाँ खड़े क्या कर रहे हो, आज सारा दिन कहाँ रहे। यह कहती हुई सुभागी उसकी ओर बढ़ी कि वहाँ खड़े क्या कर रहे हो, आज सारे दिन कहाँ रहे। गिरधारी ने कोई उत्तर ना दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई, मूर्छित होकर गिर पड़ी। मूर्छित मतलब बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन कालिकादीन जब अंधेरे अंधेरे खेतों पर हल जोतने पहुंचा तो उसने वहां गिरधारी को खड़े पाया। वह गिरधारी की ओर बढ़ा तो वह पीछे हटकर कुएं में कूद गया। कालिकादीन डरकर बैलों को वहीं छोड़कर
गांव आ गया। सारे गांव में शोर मच गया। कालिका दीन की हिम्मत फिर गिरधारी के खेतों की ओर जाने की ना हुई। उसने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया। ओंकार नाथ के चाहने पर भी खेत ना उठे। अब गांव के लोग उन खेतों का नाम लेने से भी डरते हैं। अर्थात जो गिरधारी था उसने आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों ये कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन इसका सारांश यही है बहुत ही सरल शब्दों में।